नमस्कार मित्रों। आज की यह आवाज़ आपको किसी जानकारी के लिए नहीं बुला रही। आज यह आवाज़ आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने नहीं आई। आज यह आवाज़ आपको समझाने भी नहीं आई। आज मैं बस इतना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने भीतर चल रही बातचीत से थोड़ा सा हट जाएं। आज का विषय ऐसा है जिसे सुनते सुनते अगर आपको लगे कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं ओशो की पुस्तक शून्य समाधि की। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप कुछ सीख लें। यह एक आमंत्रण है अपने भीतर जो भी भरा हुआ है उसे धीरे धीरे खाली देखने का। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह लगातार हमें भरना सिखाती है। ज्ञान से भरना, अनुभव से भरना, पहचान से भरना, सफलता से भरना, धर्म से भरना, ईश्वर से भरना। हम जितना बढ़ते जाते हैं उतना ही भीतर एक अजीब सी थकान जमा होती जाती है, और कोई हमसे यह नहीं पूछता कि अगर बढ़ते बढ़ते अंदर जगह ही न बचे तो क्या होगा। ओशो वहीं से शुरू करते हैं जहां बाकी सब खत्म हो जाते हैं। वह कहते हैं, सत्य भराव में नहीं मिलता, सत्य शून्य में मिलता है। और यही शब्द हमारे मन को सबसे ज्यादा डराता है। शून्य, हमारे लिए शून्य का मतलब है कुछ नहीं, खाली, अभाव, अंधकार। लेकिन ओशो कहते हैं शून्य का अर्थ कुछ नहीं नहीं है। शून्य का अर्थ है जहां झूठ नहीं है। सोचिए, जब झूठ हट जाता है तो क्या बचता है। हमने कभी यह सवाल ईमानदारी से पूछा ही नहीं। हमने मान लिया कि झूठ हटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ओशो कहते हैं नहीं, जब झूठ हटता है तब पहली बार सत्य प्रकट होता है। और वह सत्य कोई विचार नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होता, कोई अनुभव की कहानी नहीं होता। वह बस होना होता है। शून्य समाधि का अर्थ कोई विशेष अवस्था पाना नहीं है। ओशो कहते हैं समाधि कोई उपलब्धि नहीं, समाधि कोई शिखर नहीं, समाधि कोई पुरस्कार नहीं। समाधि तब घटती है जब उपलब्धि चाहने वाला ही नहीं बचता, जब मैं अपने सारे रूपों में थककर बैठ जाता है। हमारा मैं बहुत चालाक है। अगर आप कहते हैं मैं धन छोड़ दूंगा, तो मैं कहता है ठीक है, मैं त्यागी बन जाऊंगा। अगर आप कहते हैं मैं अहंकार छोड़ दूंगा, तो मैं कहता है ठीक है, मैं विनम्र बन जाऊंगा। अगर आप कहते हैं मैं कुछ नहीं बनूंगा, तो मैं कहता है ठीक है, मैं आध्यात्मिक बन जाऊंगा। ओशो कहते हैं जब तक मैं किसी भी रूप में बचा है तब तक शून्य संभव नहीं। शून्य अहंकार की मृत्यु है, और इसी कारण मन उससे डरता है। मन हमेशा कुछ चाहता है, कुछ करने को, कुछ पाने को, कुछ बनने को। मन कहता है ध्यान करो, मंत्र जपो, साधना करो, तकनीक अपनाओ। ओशो यहां बहुत स्पष्ट हैं।
वह कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है। ध्यान तब घटता है जब करने वाला हट जाता है। अभी आप सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो कुछ क्षणों के लिए आप ध्यान में हैं, लेकिन जैसे ही मन बोला, यह सही है, यह गलत है, यह समझ में आया, यह नहीं आया, ध्यान टूट गया। शून्य समाधि उस टूटन से पहले का मौन है। ओशो कहते हैं, तुम्हें मन को शांत करने की कोई जरूरत नहीं। मन को शांत करने की कोशिश मन को और शक्तिशाली बनाती है। तुम बस देखो, क्रोध उठे, देखो, डर आए, देखो, उबाऊ लगे, देखो। देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना स्वाभाविक है। और जब तुम देखते हो बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे मन अपनी ऊर्जा खो देता है। शून्य समाधि जीवन से भागने का रास्ता नहीं है। ओशो बहुत स्पष्ट कहते हैं, संन्यास कपड़े बदलने का नाम नहीं है, संन्यास दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है। संन्यास का अर्थ है भीतर से पकड़ छोड़ देना। आप काम करते हैं, आप संबंध निभाते हैं, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, लेकिन भीतर कोई गांठ नहीं बनती। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और ठहरता नहीं। यही शून्य का सौंदर्य है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की समस्या दुख नहीं है, मनुष्य की समस्या है दुख से पहचान। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो दुख गहरा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें दुख है, तो दुख एक घटना बन जाता है। शून्य समाधि आपको घटना बनाती है, पहचान नहीं। यह पुस्तक आपको कहीं ले जाने की कोशिश नहीं करती, यह आपको यहीं रोक देती है। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा आगे भागना चाहता है, भविष्य में, मोक्ष में, प्रकाश में, ईश्वर में। ओशो कहते हैं, अगर ईश्वर कहीं है तो यही है, लेकिन यही मन को असहज करता है, क्योंकि यही कोई कहानी नहीं है। शून्य समाधि को समझा नहीं जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता, इसे साबित नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक शब्दों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करती है ताकि आप शब्दों से थक जाएं। और जब आप थक जाते हैं, जब आप हार मान लेते हैं, जब आप कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, तभी पहली बार दरवाजा खुलता है। ओशो कहते हैं, सत्य उनको मिलता है जो खोज छोड़ देते हैं। शून्य समाधि खोज का अंत है, और उस अंत में कोई घोषणा नहीं होती, कोई रोशनी नहीं चमकती, बस भीतर का शोर गिर जाता है। और जो बचता है वह है शुद्ध मौन, न उदास, न खाली, बल्कि असीम, जीवंत, जागरूक। अगर यह पॉडकास्ट आपको बेचैन कर गया तो धन्यवाद। अगर यह आपको थोड़ा सा खाली छोड़ गया
तो और भी धन्यवाद, क्योंकि ओशो कहते हैं जहां शून्य का स्वाद पहली बार लगता है वहीं से सत्य की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा के बारे में यदि आपको एक कमेंट लिखना चाहें तो जरूर लिखें, और ये यात्रा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।